वर्शिप एक्ट 1991 का तोड़ है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का तोड़ है। लेकिन आपने जिस आदमी को चुना है 2014 में, उस आदमी को अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आपने एक महान आदर्शवादी संत को चुना था क्या? एक महान आदमी आत्मा को चुन रहे हैं जो आदर्शों पे चलेगा और आदर्श से भारत राष्ट्र को चलाएगा और राम राज आ जाएगा। नहीं, आपने पहली बार भारतीय राजनीति के जितने भी खिलाड़ी हैं उनमें आपको सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को लगा यही है और यही हमारा काम कर सकता है, इसलिए चुना है आपने। इसलिए आप बार बार बीच बीच में उससे आदर्शवाद की चिंता न करा करें कि वो आदर्शवादी होगा। आदर्शवाद घर के अंदर होता है, सड़क पे नहीं होता है। इसलिए उस आदर्शवादी जिसे वो बताता तो है दुनिया को, सबका साथ, लोग कहते कितना आदर्श वाक्य है। जितनी जोर से बोलता है उसमें एक वर्ग के पैर कपकपाने लगते हैं। अब पता नहीं क्या करने वाला है ये। इसलिए नेता चुनते वक्त नेता में ये ध्यान रखें कि वो देश के जितने बड़े बड़े गुंडे अंदर बाहर हैं, जितने जिहादी हैं, उनको उसी भाषा में जवाब दे सके, उसको चुनिए, आदर्शवादी को मत चुनिए। ये जो पूरा कालखंड है, ये कालखंड अभी चलेगा 15-20 साल तक। एक दिन में सब कुछ हो गया और एक दिन में ऐसा हो गया, ये नहीं हो सकता। क्या गुजरात के विकास जिसे आपने कभी नहीं देखा, उस विकास वीर सिंह चौहान को, लेकिन क्या इस पे चुना था? आपने इस पे चुना था कि जो लोग हमें 900 साल से डरा रहे थे, इसने 2002 में उन्हें डरा दिया। अब इसमें कहें नहीं साहब देखिए हम तो महान लोग हैं, तो पिट रहे हैं आप 900 साल से महान है। कोई पूछने वाला तक नहीं है आपको। आपकी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या थी? आप अपने देश में कैसे माने जाते थे, अपने पड़ोसियों से के बीच में कैसे रहते थे? लेकिन ये जो झूठा आदर्शवाद है हमारे अंदर, हमें अच्छा दिखना है, हमें सबको खुश करके रखना है। अगर हमारे तिलक से, हमारी चुटिया से, हमारी धोती से किसी को बुरा लगता है, वो भी पहनना छोड़ दिया। वो तो अच्छा है कि उन्होंने बुरा मानना छोड़ दिया, नहीं हम नंगे ही घूम रहे होते हैं। इसलिए एक बात को थोड़ी देर के लिए समझें, जो मैं अभी कल परसों वहां भी था, मैं आपके प्रयागराज में, मैंने वहां भी ये बात उठाई। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक क्लॉज है और भारत का संविधान उसकी इजाजत देता है। इसलिए यहां अगर कोई वकालत के प्रोफेशन से कोई साहब हो और समझदार हो, दोनों चीजें अलग अलग हैं सर। इसलिए मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं, दिल पे मत लीजिए मेरी बात। लेकिन पद से समझदारी और अक्लमंदी का कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा समाज ये समझता है कि जो बड़े पद पे उसे बड़ा ज्ञान है, उसे कतई कोई ज्ञान नहीं है। इसलिए मेरा कहना है कि भारत के संविधान में एक धारा है 254 धारा का क्लॉज 2। ये धारा आपको एक रास्ता देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कि अगर दिल्ली की केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय जो हालात हैं, दुनिया भर में जो हमारे दुश्मन हैं, ये शायद मौका न हो कि संसद में एक ही दिन में उसको वो हटा दे। वो लीगल अधिकार है, वो हटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैं उनकी दिक्कतें इसलिए जानता हूं कि मैंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काम किया है। बाहर की दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, ये दैनिक जागरण और अमर उजाला नहीं बता पाते हैं। वो इलेक्शन के दौर में पैकेज बेचते हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पेज पे एक आदमी जीत रहा होता है और उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का दूसरा आदमी पेज नंबर 8 पे जीत रहा होता है। इसलिए 254 क्लॉज 2 ब्रैकेट में यह धारा भारत के संविधान की इस बात की इजाजत देती है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, कि कोई भी राज्य, वो मध्य प्रदेश हो, क्योंकि आपने 3 ईमानदारी की और एक बेईमानी की सरकार बनाई है। 3 बार ईमानदारी की बनाई, तब भी यह कोशिश नहीं की, और एक बार वापस ले ली झटके से, तब भी कोशिश नहीं कर रहे। तब भी इस बात का डर नहीं लगा कि चली गई थी, बड़ी मुश्किल से आई है, कम से कम ये मौका तो न गंवाएं। इस पे भी उन्होंने कुछ नहीं करा। उनको लगता है बड़ी बड़ी बातें करते रहो। मैंने सुना है कि कुछ थोड़ा बहुत योगी का असर आ गया उनमें। एक बार कहीं भाषण दे रहे थे, मैंने जब उनका भाषण देखा, माफ कीजिएगा मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी निजी पर्सनालिटी पे सवाल न ले। वो कह रहे थे मैं जमीन में गाड़ दूंगा, वो उस वक्त खुद ही हिल रहे थे। मैंने कहा ये